हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 48। एंगर इज गुड सीरीज चल रहा है और आज का टॉपिक है फ्रीडम इज नॉट अ बर्थ राइट। मैं फ्रीडम के बारे में बहुत बातें करती हूँ। फ्रीडम इज नॉट अ बर्थ राइट, नॉट अ बर्थ राइट। मैं इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। आई यूज टू टीच। अभी कभी कभी बुलाते हैं मुझे, मेरे पास समय नहीं होता तो मैं जाती नहीं हूँ। तो आई वॉज अ फैकल्टी फॉर फैमिली बिजनेस प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रीमियम जो इंस्टीट्यूट है एमबीए के, आई ऑलवेज बीन अ फैकल्टी देयर। आई एम इनवाइटेड, आई लाइक देम ऑल्सो। मैं वो फैमिली बिजनेस का जो ग्रुप है, उनके जो यंगस्टर्स हैं, आई रियली लाइक देम। ओके, सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट कि आई लाइक देम। बहुत सारे फैकल्टी तो कोप अप भी नहीं कर पाते हैं उनका जो तेवर होता है, उनका जो, बिकॉज दे आर यूज टू वो ना अपना फुल टाइम एमबीए। उनको उनकी आदत है जो लिटरली वहां पर लड़ झगड़ के आए हैं, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उन्होंने जीडीपीआई किया है, उन्होंने to get the right institute, मतलब they have really struggled to get to the right institute and they are all तो काफ़ी savvy लड़के लड़कियां होती हैं इंग्लिश के मामले में, लैंग्वेज के मामले में, फिनेस के मामले में। आफ्टर 2 साल के बाद उनको कैंपस रिक्रूटमेंट चाहिए तो ऑब्वियसली दे वांट गुड कैंपस रिक्रूटमेंट, तो ऑब्वियसली दे कम वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। ये फैमिली बिजनेस का कुछ अलग फंडा है। वहां पर टिपिकली लड़के लड़कियां जो है, उनके माता पिता उनको भेजते हैं जो ऑलरेडी ऑन्टरप्रेन्योरशिप में हैं। सो दे आर यूजुअली सेंट देयर टू लर्न अ लिटिल बिट मोर अबाउट हाउ टू यूटिलाइज मैनेजमेंट इन फैमिली बिजनेस। ठीक है, थोड़ा अलग, उसका मूड अलग होता है। ये मूड मैं हमेशा यही समझाती हूँ कि जहाँ पर आप फुल टाइम एमबीए करते हैं, वहाँ पर आप नौकरी ढूंढेंगे। उसके बाद जो फैमिली बिजनेस में एमबीए करते हैं, वो लोगों को नौकरी देने वाले हैं। तो इमेजिन, वो थीम जो है, वो मूड बिल्कुल अलग है। सो वहाँ पर जब मैं सेशन लेती हूँ तो सबसे पहले दिन देखती हूँ उसमें से कई सारे लड़के, दे कम बिकॉज दे आर वेल टू डू, है ना। जो वेल टू डू लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनका तेवर ही अलग होता है। यू ऑल्सो नो इट। तो ऐसे 2 बटन खोल के, ऐसे एक्सपेंसिव वॉच पहन के, ऐसे लैपटॉप सामने रख के, ऐसे एप्पल का कोई, और पैर ऐसे आगे फैला के बैठ के। तो मेरा वन ऑफ द फर्स्ट सवाल होता है उन लोगों के लिए कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने फैमिली बिजनेस में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो यूजुअली 70% हाथ ऊपर उठता है कि हाँ, हम अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं। बाकी फिर मैं पूछती हूँ कि ऑब्वियसली बाकी जो लोग हैं, हु आर द पीपल हु वांट टू, व्हाट डू यू इंटेंड टू डू, आप लोग क्या करने वाले हैं। तो 30 to 40% पीपल टिपिकली से कि हम अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट दे नॉर्मली से। देन आई से आस्क देम, आप क्यों अपना खुद का बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हैं, फादर का बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। सो दे आपको भी पता है क्या जवाब मिलता होगा। ये जवाब मिलता है, नो बिकॉज आई बिलीव इन वर्किंग फ्रीली, आई डोंट वांट टू रिपोर्ट टू समबडी। मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे इंडिपेंडेंटली काम करना अच्छा लगता है। आई एम वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। तो टिपिकल मूड होता है या थीम होता है कि मैं इंडिपेंडेंस और मैं फ्री रहना चाहता हूँ, और इसलिए मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं करना है। सो आई डोंट वॉन्ट टू बी वर्किंग विथ माई फादर्स बिजनेस। And they all speak about freedom as a value that they really have and they really appreciate and they really want in their life. मतलब वो फ्रीडम को बहुत हाइप करते हैं। तो मेरा सवाल इमीडिएट उसके बाद होता है, तो अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। तो आप लोग मुझे बताइए तो कि आप में से कितने लोग हैं जो अपना खुद का फीस यहाँ भर रहे हैं, क्योंकि जो फैमिली बिजनेस एमबीए होता है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। एंड टिपिकली ये लड़के लड़कियाँ जो आते हैं, वो बॉम्बे के बाहर से आते हैं, और या फिर किसी उस सिटी से बाहर से आते हैं, एंड दे लिव हियर। सो ऑब्वियसली रहने का खर्चा, फिर वो उनको यूजुअली वहाँ पर रेंट पे घर दिया जाता है। माता पिता चाहते हैं कंफर्टेबली रहे, तो घर भाड़े पे होता है। कभी 25,000 भाड़ा, कभी 50,000 भाड़ा। ठीक है, हॉस्टल का फीस होता है। अगर घर लिया है तो वहाँ पर ऑब्वियसली दे हैव अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी भेजते हैं, कुक को भेजते हैं ताकि उनको घर का खाना मिले। मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको दी जाती हैं, और प्लस द फीस इज वेरी वेरी हाई फॉर फैमिली बिजनेस एमबीए, बहुत हाई होता है। तो मेरा सवाल उठता है कि आप में से कितने लोग हैं जो फ्रीडम में बिलीव करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो खुद का फीस भर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, पूरे क्लास में 100 लोग बैठे तो एक का भी हाथ नहीं उठता। They all are being sponsored by their father, mother, uncle, family businesses sponsoring their education. और ये लोग बात करते हैं फ्रीडम के बारे में। तो मैं उनसे वेरी क्लियरली कहती हूँ कि फ्रीडम इज नॉट अ बर्थ राइट। ठीक है, आप जो बोले ना कि मैं फ्री रहना चाहता हूँ, दैट्स वाई आई वांट टू नॉट वर्क अंडर माय फैमिली और माय फादर और इन द फैमिली बिजनेस, अगर आप बोलते हैं, वो फ्रीडम ना आपको कमाना पड़ेगा। पहले तो आप जो खर्चा कर रहे हैं राइट नाउ यहाँ बैठे बैठे क्लास में, यू हैव टू रिटर्न ऑल दैट मनी बैक विथ इंटरेस्ट टू योर फादर। ठीक है, पहले तो वो रिटर्न करना है।
और अगर आपको रिटर्न नहीं करना है तो आज तय कर लो फादर को, मेरे सामने अभी कॉल लगाओ, मैं वेट कर रही हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है सेशन कंडक्ट करने की। आप कॉल करिए अपने फादर को और बोले पापा कल से ना मुझे एक पैसा मत दो, मैं अपना रहन सहन यहाँ मुंबई में, यहाँ पर जहाँ मैं फैमिली बिजनेस का MBA कर रहा हूँ, आई विल टेक केयर ऑफ माई ओन एक्सपेंसेस, आप मुझे एक पैसा मत देना। और आप जो जो आपने पे किया है फीस में, वो मैं आपको हर महीने इन द नेक्स्ट मेनी सम ईयर्स आई विल रीपे एवरीथिंग बैक टू यू। आप मुझे अभी बैठे बैठे वादा करो, उसके बाद कहो कि मैं फ्रीडम में बिलीव करता हूं। जहां पर सब कुछ स्पॉन्सर्ड है ना, वहां पर कोई फ्रीडम नहीं होता, दैट इज नॉट फ्रीडम। सो freedom is not a birthright, freedom has to be earned, freedom has to be deserved। जो लोग डिजर्व करते हैं उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए। फ्रीडम हैज टू बी अर्नड, फ्रीडम को कमाना पड़ेगा। तो मैंने यहां लिखा है कि वही लोग फ्रीडम का जिद कर सकते हैं, द वंस हु से नो मैं मुझे फ्रीडम चाहिए, वही जिद कर सकते हैं जिन्होंने स्लेवरी देखा है, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जिम्मेदारियों के नीचे वो स्लेव बन चुके हैं, जिन्होंने नौकरी की है, या मतलब हु हैव वर्कड अंडर समबडी, दे कैन डिमांड फ्रीडम टू डू व्हाट दे प्लीज। मैंने ये कहा है कि फ्रीडम टू स्पेंड ऑन वन सेल्फ, अगर आप खुद पर खर्चा करने का फ्रीडम अगर आपको चाहिए, वो तभी आप डिजर्व करते हैं जब आपने अपनों पर खर्चा किया है, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रीडम बनता है कि आप खुद पर खर्चा करें। मैंने ये भी लिखा है कि अगर आप फ्रीडम टू बी योर सेल्फ एंड फॉलो योर पैशन की बात कर रहे हैं, वो फ्रीडम आप तभी डिजर्व करते हैं जब आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है, व्हेन यू हैव स्पेंट इनफ एफर्ट एंड यू हैव सरेंडर्ड एंड यू हैव वर्कड वेरी हार्ड। और लोगों की जो आप पर निर्भर हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, आप पर निर्भर हैं, उनकी जिंदगी अगर आपने बनाई है और आपने वो जिम्मेदारियां निभाई है, फिर यू हैव एवरी राइट टू डिमांड फ्रीडम टू परस्यू योर पैशन। मैंने ये भी लिखा है कि फ्रीडम टू लीड हैज टू कम फ्रॉम हैविंग बीन अ स्लेव। फ्रीडम तभी देना चाहिए लोगों को जब पूरा यकीन है आपको कि वो उसे अंडर यूज नहीं करेंगे, ओवर यूज नहीं करेंगे, मिस यूज नहीं करेंगे, अब्यूज नहीं करेंगे। फ्रीडम हैज टू बी गिवन अंडर द सोलम ओथ एंड प्रॉमिस दैट इट विल नॉट बी मिसयूज्ड। कई लोग फ्रीडम का बहुत गलत फायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप पेरेंट हैं तो अगर आपने बच्चों को फ्रीडम दिया है, कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने उस फ्रीडम का गलत फायदा उठाया है। कितने सारे माता पिता हैं आज जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस सिचुएशन से कि मैंने अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही फ्रीडम तो नहीं दे दिया। तो फ्रीडम हैज टू बी अर्नड एंड डिजर्व्ड, इट कैन नॉट बी गिवन, इट कैन बी जस्ट गिवन टू एनीबॉडी, नॉट एवरीबॉडी डिजर्व्स फ्रीडम। मैंने ये भी लिखा है कि फ्रीडम उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो एक मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, दूसरों के लिए, अपने लिए, जिनके हर कंट्रीब्यूशन में दम है, जो चाहते हैं कि दुनिया को बेहतर जगह बनाएं उस फ्रीडम का इस्तेमाल करके, उस फ्रीडम को लेवरेज करके, whoever want to make the world a better place, उन लोगों को फ्रीडम देना चाहिए। जो फ्रीडम का गलत उपयोग करने वाले हैं या गलत इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, या जो फ्रीडम का फायदा उठाने वाले हैं उनको फ्रीडम बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। फ्रीडम हैज टू बी डिजर्व्ड एंड रिजर्व्ड फॉर दोज हु विल चैनलाइज इट to free minds, unleash creativity, bring justice, be mindful, carry the weak, fight for the underprivileged, do what is right, and for the ones who express the truth. Freedom to lie नहीं हो सकता, फ्रीडम टू हर्ट समबडी नहीं हो सकता, फ्रीडम टू बी लेजी एंड नॉट डू एनीथिंग नहीं हो सकता, फ्रीडम टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर पीपल नहीं हो सकता, फ्रीडम टू क्या कहते हैं टू लिव अ लाइफ हैविंग नो मीनिंग या नो पर्पस नहीं हो सकता। जिन लोगों के पास वो सारी चीजें हैं, उनके पास एक विजन है, एक एम्बिशन है, उनके पास एक गोल है, उस पर वो मेहनत करना चाहते हैं, कि मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को फ्रीडम देना चाहिए, बाकी लोगों को फ्रीडम तो देना ही नहीं चाहिए, इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। तो मैंने कहा कि अगर किसी को अर्न कैसे करते हैं फ्रीडम को और डिजर्व कैसे करते हैं उस फ्रीडम को, अगर उनको नहीं आता तो उनको डिमांड करने का कोई अधिकार नहीं है। दे कैन नॉट डिमांड फ्रीडम बिकॉज फ्रीडम हैज टू बी अर्नड। तो ये है, नहीं, फ्रीडम इज नॉट अ बर्थ राइट, फ्रीडम हैज टू बी अर्नड। ये एपिसोड नंबर 48 है। आई एम श्योर आप में से कई लोग इस ख्याल को, इस थॉट को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपने कई लोगों को देखा होगा जो फ्रीडम का गलत उपयोग करते हैं, फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करते हैं। यू ऑलरेडी सीन इट इन योर लाइफ, सो दिस इज, आई एम स्पीकिंग योर हार्ट आउट। और
इस कोशिश के लिए, इस प्रयास के लिए कि आप हर बार फ्रीडम डिजर्व करें, हर बार फ्रीडम को अर्न करें और आपके पास जो फ्रीडम आए वो आपका हक का फ्रीडम हो। उस चीज के लिए मेरी तरफ से विजयी भव। लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर बटन उन लोगों के लिए जिनको लगता है फ्रीडम इज फ्री, फ्रीडम इज अ बर्थ राइट। आपको जरूर उनको जरूर वीडियो भेजिएगा। अगले एपिसोड तक बाय।